हेलो स्टूडेंट, क्लास 6 एसएसटी चैप्टर 3 मोशन ऑफ अर्थ, रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ एंड द सीजन। जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि अर्थ दो तरह की मूवमेंट करती है, एक तो रोटेशन और दूसरा रिवोल्यूशन। तो रोटेशन के बारे में क्या हमने पढ़ा था कि अर्थ जो है वो अपनी ही एक्सिस पर जो है वो घूमती है, जिससे दिन और रात बनते हैं। क्लियर? और जो एरिया सन को फेस कर रहा है वहां पर दिन होगा और जो ऑपोजिट साइड है वहां पर रात होगी। अब क्योंकि 24 आवर्स में पूरा एक अपना रोटेशन कंप्लीट करती है, तो 12 आवर्स जो है 12 आवर्स का दिन होता है और 12 आवर्स की रात होती है। ये लगभग जो है वो एक एस्टिमेट है, हालांकि अलग अलग जगहों पर ये अलग अलग पाया जाता है। So now today we are just going to learn about the revolution of the earth and the season, and इस तरह से हम आज पढ़ेंगे कि सीजन्स कैसे बनते हैं। कल दिन और रात के बारे में तो हमने पढ़ लिया, पर अब सीजन्स कैसे बनते हैं, अर्थ की रिवोल्यूशंस कैसे होती है, अर्थ सन के चारों ओर कैसे चक्कर निकालती है और इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इससे क्या प्रभाव पड़ता है पृथ्वी पर, अर्थ पर। क्लियर? So look at the figure 3.3। आप अपने बुक के अंदर इस फिगर को देख सकते हैं। You can see, आप देख सकते हैं that on 21st जून की 21st जून को the northern hemisphere is tiled towards the sun, tiles toward the sun, मतलब कि 21 जून को जो है यहाँ पर सन ले लेते हैं और इस तरह से रेज जाएगी। यहाँ पर अगर इस कंडीशन में होगी तो इस तरह से रेज जाएगी, इस कंडीशन में होगी तो इस तरह से रेज जाएगी और इस कंडीशन में इस तरह से। क्लियर? ओके। सो अगर हम देखते हैं 21st जून के बारे में बात करते हैं। 21st जून द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टाइल्ड टुवर्ड्स द सन। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है वो सन के की तरफ है, टुवर्ड्स द सन। The rays of the sun fall directly on the tropic of the Cancer। अब ये जो सन की जो लाइट है वो डायरेक्ट जो है वो 23.5 डिग्री जो है वो वहां पर ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर पर जा रही है। और इसमें और इस सीजन में क्या होता है और इस कंडीशन में क्या होगा, द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली। सन का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश सीधा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ रहा है और ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर पर भी। एज ए रिजल्ट दीज एरिया रिसीव मोर हीट। अब इससे क्या होता है, क्योंकि ये झुका हुआ है सन की तरफ, तो ये जो एरिया आगे वाला है वो सन की जो हीट को वो ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि वो सीधी सी बात है ये एरिया सन की टूवर्ड्स है, सन की तरफ है, और ये जो है वो सन से थोड़ा दूर है। क्लियर? नीचे वाला साउथर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहा हूं। इस कंडीशन में 21st जून की कंडीशन में जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो सन की तरफ झुका हुआ होता है और साउथर्न हेमिस्फीयर जो है वो सन से थोड़ा दूर होता है कंपैरेटिवली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में जो है वो द एरिया नियर द रिजल्ट द एरिया रिसीव मोर हीट। ये एरिया जो ज्यादा हीट को रिसीव करेगा और द नियर द पोल्स रिसीव लेस हीट एज द रेज ऑफ द सन आर फ्लैटन। अब क्या है कि अब जब ये पोल है, हालांकि हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर सन की जो लाइट है वो स्लैटन जाती है, मतलब कि तिरछी जाती है, आड़ी जाती है। तो ये एरिया इतनी ज्यादा हीट को रिसीव नहीं करता है, वहां पर सूर्य हमेशा क्षितिज में, हॉराइजन में दिखाई देता है। क्लियर? तो इस तरह से हम देख सकते हैं द नियर एरिया द पोल्स रिसीव लेस हीट, कम हीट को रिसीव करता है हीट एज द रेज ऑफ द सन आर द स्लैटिंग। एंड देन द नॉर्थ पोल इज inclined towards the sun. The places beyond the Arctic Circle experiences continuous daylight for about 6th month. The North Pole is inclined towards the sun. अब North Pole जो है वो towards inclined of the sun से
अब क्योंकि नॉर्थ पोल जो है वो सन की तरफ है, इसलिए वहां पर क्या होगा, द सन एंड द प्लेस बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल एक्सपीरियंस कंटिन्यूसली डे लाइट अबाउट 6 मंथ, 6 महीने वहां पर दिन ही होगा। ये जो 21 जून की कंडीशन होगी, जहां पर नॉर्थ पोल और जहां नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ झुका हुआ है, तो सन रेज हालांकि वहां पर आड़ी और तिरछी पड़ती है, फिर भी वहां पर 6 महीनों का दिन होगा। 6 महीने, 6th month. Since a large portion of the northern hemisphere is getting light from the sun, it is summer in the region northern hemisphere of the equator. इक्वेटर से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ अपन जाते हैं तो यहाँ इस पूरे एरिया में क्या होगा, समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इस एरिया में क्या होगा, क्योंकि ये एरिया सन की हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर गर्मी होगी, और ये एरिया सन से दूर है तो क्या होगा, so in the region northern of the equator, the northern hemisphere is the getting light from the sun, it is summer in this region north of the equator. जो इक्वेटर के नॉर्थ साइड में है वहां पर क्या होगा, गर्मी होगी। the longest day and the shortest night at this place occur, इस कंडीशन में सबसे लंबा दिन और द शॉर्टेस्ट नाइट और सबसे छोटी जो रात होगी वो 21 जून की होगी। किसकी होगी, 21 जून की होगी। At this time in the southern hemisphere all these condition are reversed, और इस कंडीशन में जो कंडीशन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, मतलब सन की ज्यादा लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, यहाँ पर पोल के अंदर, नॉर्थ पोल के अंदर 6 महीने का दिन है, बिल्कुल ऑपोजिट कंडीशन होगी साउथर्न हेमिस्फीयर में। ये सन की लाइट को कम एब्जॉर्ब करेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, विंटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगी, सर्दी होगी। क्लियर? सो all conditions are reserved. It is a winter season. There the night are longer than the day. Night ज्यादा लंबी होगी दिन के बनिस्बत, and this positions of the earth is called the summer solstice. और इस पोजीशन को क्या कहते हैं, समर सोल्स्टिस कहते हैं। क्लियर? ऑन 22 दिसंबर, अब बिल्कुल यहाँ आ जाएगा, ऑपोजिट में आएंगे जब आप, तो इसके बारे में क्या है, ऑन 22 दिसंबर द ट्रॉपिक ऑफ द कैप्रिकॉर्न रिसीव्स डायरेक्ट रेज ऑफ द सन। यहाँ पर सन, यहाँ ट्रॉपिक ऑफ द कैप्रिकॉर्न जो है वो सन की लाइट को डायरेक्ट रिसीव कर रहा है। अभी इस कंडीशन में जो है वो नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल, एसपी साउथ पोल। तो यहाँ पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बनिस्बत जो है वो सन रेज वो साउथर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा पड़ रही है, सीधी पड़ रही है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साइड में चला गया। ठीक है, ठीक इसी तरह जब यहाँ पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाइट पड़ रही थी और साउथर्न हेमिस्फीयर थोड़ा पीछे था, अब साउथर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ नहीं है, उतना झुका हुआ जितना कि साउथर्न हेमिस्फीयर है। तो इस कंडीशन में ये होगा, कैप्रिकॉर्न रिसीव द डायरेक्ट रेज ऑफ द सन एज द साउथ पोल टाइल्स टुवर्ड्स इट्स। अब इसमें साउथ पोल सन की तरफ रहता है, तो एज द सन्स रेज फॉल वर्टिकली एट द ट्रॉपिक ऑफ द कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ द कैप्रिकॉर्न पर सन की रेज वर्टिकली पड़ेगी, सीधी पड़ेगी, तो इससे क्या होगा, देयरफॉर इट इज समर इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। साउथर्न हेमिस्फीयर में क्या होगी, समर होगी, गर्मी होगी। क्लियर? विद द लॉन्गर डे एंड द शॉर्टर नाइट, जहां दिन लंबे होंगे रात छोटी होगी। द रिवर्स हैपेंस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब यहाँ पर इस बार नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठीक इसका उल्टा होगा, मतलब जब साउथर्न हेमिस्फीयर में सन की रेज डायरेक्ट पड़ रही है तो यहाँ पर क्या गर्मी होगी, समर इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, और ठीक इसके रीजन में क्या होगा, विंटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। क्लियर? और इसको जो है वो अपन क्या कहते हैं, द पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द विंटर सॉल्स्टिस। डू यू नो दैट द क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन ऑस्ट्रेलिया इन द समर सीजन? क्लियर? आप क्या आप जानते हैं कि और ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है वो क्रिसमस है वो समर सीजन में मनाया जाता है। ऑन 21 मार्च एंड 23 सितंबर के अंदर क्या है
डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर, इक्वेटर पर सन की डायरेक्ट लाइट पड़ती है। इससे क्या हो गया, इक्वेटर एट दिस पोजीशन नीदर द पोल नीदर ऑफ द पोल इज टाइल्ड टुवर्ड्स द सन, कोई सा भी स्पेसिफिक पोल जो है वो सन की तरफ नहीं है। सो द होल अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डेज एंड द इक्वल नाइट्स, तो पूरी पृथ्वी पर इक्वल डेज और इक्वल नाइट्स होगी। दिस इज कॉल्ड द यूनिनॉक्स कंडीशन, इसको यूनिनॉक्स कंडीशन कहते हैं। ऑन 23rd September इट इज द ऑटम सीजन, 23rd को क्या होगा, इट इज द ऑन द 23rd it is the autumn season here, it is the autumn season on the 23rd September it is the autumn season in the northern hemisphere। और ठीक इसके विपरीत, इसके उलट, इसके ऑपोजिट द स्प्रिंग सीजन इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीजन होगी। द ऑपोजिट इन द केस ऑफ द 21st March, 21st March में जो है जब यूनिनॉक्स है इसके अंदर, व्हेन इट इज स्प्रिंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक इसका उल्टा, यहाँ पर स्प्रिंग सीजन होगा इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द ऑटम सीजन ऑटम इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। क्लियर? Thus, इस तरह से you find that there are days and the night and the changes in the season because of the rotation and revolution of the earth respectively। इसी तरह से जो अगर रोटेशन होगा तो क्या होगा, दिन और रात, और जब रिवोल्यूशन होगा तो सीजन के अंदर चेंजेस आएंगे। इस तरह से आपका ये चैप्टर एंड हो गया है। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएंगे। क्लियर?